आज के उत्सव के अध्यक्ष व हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक महोदय, उपस्थित शिक्षक मित्र एवं छात्र छात्राओं, आज अत्यंत ही पावन दिन है। आज ही के दिन 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी में भारत में एक ऐसे महापुरुष जन्म लिए जिन्होंने मानव समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया। इस धरा पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, ऐसा हम सभी मानते हैं। और इस श्रेष्ठ प्राणी के बीच घोर असमानता का वातावरण व्याप्त था। उस घोर वातावरण से मनुष्य समाज को, मानव समाज को मुक्त कराने का कार्य हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। जब इनका जन्म हुआ था उस समय अत्यंत ही असमानतापूर्ण वातावरण था। हमारे समाज में गाय को तो गौ माता मान लिया जाता था, लेकिन मनुष्य को मनुष्य नहीं माना जाता था। वैसे वातावरण, वैसे स्थिति से इन्होंने मुक्त कराने का प्रयास किया मनुष्यों को। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जी को मानव मुक्ति का पुरोधा भी कहा जाता है। उस समय जब इनको पढ़ने तक का अधिकार नहीं मिला था, उस समय इंग्लैंड, अमेरिका, बड़ौदा नरेश के सहयोग से जाकर पढ़ते हैं और समाज को एक नई दिशा देते हैं। देखिए, हम इस धरा पर जन्म लिए हैं, इसमें हमारे माता पिता का सहयोग है। इसलिए अगर इस धरा का कोई हमारे लिए ईश्वर तुल्य है तो हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन जो हमें रास्ता दिखाते हैं। और इनके साथ भी, जैसे आज मनुष्य या हम लोगों में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है कि कोई अगर समस्या है तो उसको कैसे हम निपटारा करें, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उस समय जब घोर असमानता का वातावरण था तो इन्होंने भी मृत्यु आदि के भय का परित्याग करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया था। समाज में, और इस विषय में एक कवि है महाकवि भास, उन्होंने भी लिखा है। देखिए, जैसे हमारा जो जन्म और मृत्यु है, आप देखते होंगे वन में हम पेड़ पौधे लगाने नहीं जाते हैं, स्वतः बीज झड़ते हैं, उससे पौधे जन्म लेते हैं और पौधे फिर बड़े होते हैं और मरते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है क्योंकि यही प्रकृति है। हमारे साथ भी वही बात है। तो मैं उन कवि महाकवि भास के एक रचना को सुना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। कहकम सत्तो रक्षितुम मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति एवं लोकस्तुल्य धर्मावनानां काले काले छिद्यते रूयते च काले काले छिद्यते रूयते च। तो मैं मंच का संचालन कर रहा था। अब मैं शिक्षक मित्रों, शिक्षक बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे महापुरुष के लिए दो शब्द अपने ये मधुर आवाज से सुसज्जित करें। तो सबसे पहले मैं आदरणीय मुकुंद जी को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विषय में कहें, योगदान के विषय में कहें, ताकि हमारे बच्चे इसे जान सके, समझ सके और एक नई दिशा अपने समाज को दे सके। तो आदरणीय मुकुंद जी। विद्यालय प्रांगण में आज हम परम आदरणीय तुमको आज यहाँ
शिक्षा का अधिकार या समाज में सम्मान का अधिकार, समता का अधिकार, जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वह बाबा साहब के कृतियों का प्रतिफल है। भारत में जिस प्रकार का शोषण और पुरातन व्यवस्था के द्वारा था कि मानवों में भेद इतना था कि हम सब कुछ में समान थे, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से एक दूरी और अछूत सा व्यवहार होता था, जो कि बिल्कुल न्याय संगत नहीं था। बाबा साहब ने उस समय में, उस काल में वो क्रांति किया जो समूह भी नहीं कर सकता है, उन्होंने अकेले किया। वह उनके दूरदर्शिता और उनके परम ज्ञान का ही प्रतिफल था कि उन्होंने इस बात को समझ लिया था, और तब हमें इस देश में सबों को मताधिकार प्राप्त हुए। बड़ी बड़ी क्रांतियों को हम पढ़ाते हैं क्लास में, वर्ग कक्ष में, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि सबों को मताधिकार किसी भी क्रांति में पूरे राष्ट्र क्षेत्र में प्राप्त हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हम बार बार इसका जिक्र करते हैं। तुम सब जानते हो कि कभी सक्रिय नागरिकों को मताधिकार मिलते हैं, फिर क्रमगत तरीके से सभी पुरुषों को, और बाद में सबसे अंत में महिलाओं को। लेकिन भारत ही एक ऐसा राष्ट्र था जिसमें एक करोड़पति, एक स्नातकोत्तर, एक महाविद्वान पंडित या एक महामूर्ख, महागरीब व्यक्ति का मत का वैल्यू, मूल्य जो है वह एक समान। बाबा साहब उस समय में बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन वह क्रांति में बिल्कुल अकेले थे, इसलिए वो कर नहीं पाए। वह जिस प्रकार से आज तुम्हें मताधिकार के द्वारा भारत की शासन प्रणाली को संचालित करने में भूमिका हम सबों की एक बराबर कर दी, ठीक उसी प्रकार से आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी की भी बात वो किया करते थे, लेकिन वो टूट नहीं पाया, क्योंकि शिक्षा का जो प्रसार था वो समाज में बहुत थोड़ा था, जैसा कि आज भी है। एक स्तरीय शिक्षा को जानबूझकर एक साजिश के तहत शासन पद्धति के द्वारा हम सबों से छीना जा रहा है। आज इसका उदाहरण है कि जो सरकार फंडेड विद्यालय हैं, उसमें कई प्रकार के शिक्षकों को किसी भी प्रकार से लाकर वह काम किया जा रहा है, जो कि सरासर तुम्हारे अधिकार का हनन है। अगर तुमको भी शिक्षा के उसी स्तर से रूबरू कराया जाता, तो आज तुम्हारे जीवन शैली और तुमसे 10 साल, 15 साल या 25 साल पहले के पीढ़ियों की जीवन शैली में शिक्षा एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। आ जाना चाहिए था, लेकिन आ नहीं पा रहा। आ जाएगा ऐसी आशा है, क्योंकि बाबा साहब की आत्मा हम सबों के ऊपर हमेशा आशीष दे रही है। तो हम अपने आप को जगाएं, इस काबिल बने अपने मेहनत से कि हमें जो सामाजिक और आर्थिक आज़ादी चाहिए वो हम प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अबरार आलम सर से मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द रखें और छात्रों को संबोधित करें। आदरणीय अबरार सर। ये और हमारे तमाम शिक्षक साथियों, कोई भी आदमी, हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी एक मनुष्य थे, और हमारा छात्र और शिक्षक ये भी एक मनुष्य। कोई भी आदमी महान कब पहुंचता है, कब उनके कर्म
अच्छे होते हैं, क्योंकि ये तो गुजर गए, जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको याद कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि ये हमारे पथ प्रदर्शक के रूप में आए। क्योंकि हम लोग जब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश गुलाम था, गुलामी के बाद आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद हमारा मुल्क या हमारा देश या हम लोग किस रास्ते पर चलेंगे, इस तरह से अभी हम लोग रोड सड़क पर चलते हैं, तो मालूम है कि हर आदमी अपनी बाएं साइड से सीधा रहे चलता है हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, और दाहिना वाला भी अगर बायां चलना शुरू कर दे तो क्या हम लोग रास्ता चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। इसी तरह जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो है हमारे मुल्क के लोग आपस में किस तरह रहे, स्त्री पुरुष का क्या अधिकार होना चाहिए, और हर एक जीव का जो भी ये सबको स्वतंत्र रूप से हर देश में रहने का कोई और से जो है स्वतंत्रता महसूस करे, उसके लिए इन्होंने संविधान का निर्माण किया, जिसके बिना पर आज हम लोग आपस में इस रूप में देख रहे हैं कि सब लोग अपने अपने अधिकार क्षेत्र के हिसाब से चल रहे हैं, जिसके कारण जो है एक दूसरे से किसी प्रकार की द्वेष पैदा नहीं होती है। तो हम लोग महानता उसी को मानते हैं जो हम लोगों के लिए कुछ करके गए। तो रास्ता और प्रदर्शक के रूप में हम लोग इसे जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे। हम सबसे मूल मंत्र है किसी भी चीज़ को जानना और उस पर चलना, दोनों में अंतर है। हम मुख से बोल रहे हैं, इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इनके बताए हुए रास्ते पर जो ये संविधान निर्माण किया, अगर इस रास्ते पर हम नहीं चलते हैं तो सिर्फ बोलने से जो है समस्या का समाधान नहीं है। क्योंकि जो डॉक्टर साहब ने बताया है हम लोगों को उनका अनुसरण करके उनके बताए हुए रास्ते पर अग्रसर रहना है, और हम जो है ये भारत देश को एक खूबसूरत देश बना पाएंगे और निरंतर इसका विकास होगा, जिसमें कि हम लोग सभी भागीदार होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देवराज जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ मैं। देखिए, जब हमारे समाज में विषमता व्याप्त थी, हर वर्ग में विषमता थी, और उस समय आप देखते होंगे, आज भी आप गौर करते हैं कि हमारे घर की माताएं बहनें आज भी पढ़ी लिखी नहीं हैं। यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, आप जब देखेंगे कि कुछ की माताएं बहनें पढ़ी हैं और बहुत की माताएं, मेरी भी माता पढ़ी लिखी नहीं है, सर भी हमारे प्रधानाध्यापक है, नहीं पढ़ी। क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिलाओं को भी उस समय शिक्षा से वंचित रखा जाता था। हर वर्ग की महिला, केवल पिछड़ी महिला नहीं, हर वर्ग की महिला को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, और घोर असमानता व्याप्त थी। यह अलग बात है कि बहुत सारे जैसे भारती हो गई, गार्गी हो गई है, गार्गी वाचक नवी हो गई, या फिर और भी बहुत सारी महिलाएं जो हुई, पढ़ी लिखी हुई जरूर, तो उसमें उनके पति महोदय जो राजा महाराजा होते थे वो लिबरल थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाया। लेकिन पूरे समाज में ये शिक्षा जो है असमानता, शिक्षा में भी असमानता थी। शिक्षा सरकार नहीं लेने के लिए कोई सामान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे महापुरुष के कारण आज महिलाओं ने भी हर क्षेत्र में पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आज अब आगे कार्यक्रम में मैं ऐसे हमारे शिक्षिका महोदया, सम्माननीय आदरणीय, मैं कहूँगा वीरांगना श्रीमती अस्मिता जी से आग्रह करूंगा कि वो मंच पे आवे और अपनी बात को रखें। थैंक यू सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षक गण एवं हमारे प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ बाबा साहब की जयंती बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही शुभ दिवस है। बहुत ही मंगल कामना मैं करती हूँ कि इनके बताए रास्ते पर आप लोग, हम लोग, सारे लोग मिलकर अच्छे से चलें। पहले जो हमारा देश था इस तरह नहीं था। पहले हमारे देश में बहुत सारी असमानताएं थी। हर वर्ग संप्रदाय के लोग का व्यवहार अलग अलग था एक दूसरे से। सारे लड़कियों को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था,
और खासकर दलित वर्ग के लिए तो ये मसीहा है। दलितों के लिए इन्होंने बहुत काम किए। पहले दलितों को मंदिर मस्जिद सब जगह जाने में बहुत घुसने नहीं दिया जाता था, बहुत ही छुआछूत का व्यवहार होता था, बहुत ही भेदभाव किया जाता था। पर जब इन्होंने आगे बढ़कर लड़ा और तब हम लोगों को सारे अधिकार दिए गए। सबसे ज्यादा ज्ञानी महापुरुष थे ये। 32 डिग्रियां थी इनके पास, जो शायद आज भी बहुत मुश्किल है लोगों के लिए। इतने पढ़े लिखे इंसान, इन्होंने देश से लेकर विदेश में पढ़ाई की, बाहर जाके वकालत की पढ़ाई की। हाँ, इनके अपने पर्सनल लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में इनके बहुत संघर्ष हैं, फिर भी उनको दरकिनार करके ये आगे बढ़े और हम लोग के लिए रास्ता दिया, जिसकी वजह से आज हम आपके सामने खड़े हैं। और आप लोग भी एक दिन अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाके जरूर इनकी ही तरह नाम रोशन कीजिएगा, ये मंगल कामना करती हूँ। और मैंने 2 लाइन तैयार किया, 2 पंक्ति आप लोग के सामने गाना चाहूंगी, इसको आप लोग गंभीरता से सुनिए। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, मंगलमय जीवन हो, संयममय जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर या व्यापारी, नर हो नारी बने नीति से जीवनचर्या सारी। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर या व्यापारी, नर हो नारी बने नीति से जीवनचर्या सारी। कथनी करने की समानता, कथनी करने की समानता में गतिशील चरण हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो, संयम में जीवन हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। निश्चित रूप से मैं अब अपने कार्यक्रम के अध्यक्ष व हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय सर को मैं आग्रह करता हूं कि 2 शब्द रखें, छात्रों को संबोधित करें। आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय। मेरे परम प्रिय सहयोगी एवं विद्वान शिक्षकगण, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियां, आज हम लोग जो है संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन मना रहे हैं। और इनका जन्मदिन मनाने का हम लोग हर रोज जो है संकल्प लेते हैं कि प्रस्तावना में तुम लोग रोज जो है इसको गाती हो, और उसमें हर अक्षर जितना भी शब्द है उसमें सब विशिष्ट शब्द है जिसको तुम भाषण करती हो, और उसका अक्षरशः अगर पालन करें तो मैं भी जो है, तुम भी जो है, इनके कीर्ति जो किया हुआ है उनका अनुकरण कहलाए। और सच्चा अनुभूति वही है कि हम उनके जो कर्म करके गए हैं और जो हमारे संविधान में लिख के गए हैं उसको अपनाएं अपने हृदय में और उसके अनुकूल ही चलें। बस सच्ची श्रद्धा इनकी यही है।
कथनी और करनी में अलग होगा तो फिर इनकी सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए हम लोग जो है कर्तव्यनिष्ठ बने, समय पर विद्यालय आए, समय से क्लास करें, सारे लोग अपने कर्तव्य को समझते हुए अपने देश की भलाई के लिए, बच्चों का विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें, यही हमारी मनोकामना है। और इस पर सभी लोग जो है पूर्णतः जो है अमल करें। इसके लिए हम सभी शिक्षकों और बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि तुम लोग जो है इस कार्यक्रम में शरीक हुए और आगे से हम और अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को करें। जो सच्चा कर्म है वही इनका जो है अच्छा कर्म को जो है याद दिलाता है। तो उस चीज को अगर हम धरती पर उतार के काम करेंगे तभी हमारा जो है इनका जन्मदिन सार्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे कार्यक्रम के लिए। और इस तरह से जो है प्रोग्राम हर जन्मदिन का हो, हर महापुरुषों का हो, क्योंकि हमारे ये जो है बहुत हमारे देश जब गुलाम था तो बहुत सारे योद्धा थे, उसमें से ये भी योद्धा थे। ये बहुत ज्ञानी थे। इन्होंने जो है सारे लोगों को जोड़कर संविधान का निर्माण किया। निर्माण करने में लगभग 3 साल लगा, क्योंकि हम जो है अपना नियम उसमें कैसे चलना है, क्या करना है। आज़ादी मिली 47 में और 52 में जाके जो है तो हमारा संविधान लागू हुआ। तो 3 साल इन्होंने बहुत मेहनत किया, तब यह संविधान की प्रस्तावना और जो संविधान लिखा गया इसको हम लोग आज अमल करके उसी पर करते हैं और इसी को हम लोग मानते हैं। उसी पर कोर्ट है, उसी पर जो है तो न्यायालय है, सारी चीज जो है इसी से चलता है। और हम लोग अनुशासन में जो रहते हैं सब नियम ही करता है। हाँ, तो आप जो है तो तुम लोगों को बहुत देर से जो है प्रार्थना भी किया और यह बहुत सारे लोग का सुना। इसलिए जो है अब हम अधिक समय नहीं लेंगे और अगर कोई हमारे शिक्षक, विद्वान शिक्षक कुछ बोलना चाहते हैं तो आके जो है बच्चों को संबोधित करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। प्रभारी महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कर्तव्य शब्द का उच्चारण किया। कर्तव्य वस्तुतः बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अगर कर्तव्य हम करते रहें, देखिए आज हम जयंती मना रहे हैं तो केवल अगरबत्ती जला लिए और हो गया, ऐसा नहीं। जयंती या किन्हीं की पुण्य तिथि मना रहे हैं तो निश्चित रूप से हमें सदैव सजग रहना होगा। जो इन्होंने किया, जिस तरह से अपने जीवन की आहुति दी समाज को बदलने के लिए, ठीक उसी तरह हमें भी समाज को बदलने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। जहाँ तक कर्तव्य की बात है, लोग कर्तव्य भूल जाते हैं, अधिकार की बात करने लगते हैं। सर्वप्रथम हमें कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य ही हमारा धर्म है। धारणात् धर्मः, क्या धर्म है? कर्तव्य। जैसे आप छात्र हैं तो छात्र हैं, आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करें, आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप बिहार टॉप नहीं करेंगे तो जिला टॉप करेंगे, जिला टॉप नहीं करेंगे तो स्कूल में टॉप करेंगे। ये आपको कर्तव्य सिखाता है। मैं शिक्षक हूँ तो शिक्षकत्व ही हमारा धर्म है। मैं जिस पद को धारण करता हूँ वही हमारा धर्म है, और जिसने इसका निर्वहन कर लिया वही समझो दैव है, ईश्वर है, सब कुछ है। क्योंकि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं होता बाबू। इसलिए आज से आप लोग संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्य पर अडिग रहेंगे, कर्तव्य पथ पर चलेंगे, महापुरुषों की जीवनी को ध्यान में रखकर उनके द्वारा किए गए सुकर्मों को स्मरण करेंगे और उसी तरह अपने जीवन को ढालने का प्रयास करेंगे। आप लोग बहुत समय से यहाँ उपस्थित हैं, खड़े होकर सुन रहे हैं, बहुत समय आपने दिया। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभारी महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा कार्यक्रम करने के लिए। सारे शिक्षक मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का कार्यक्रम अब यही स्थगित किया जाता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय शिक्षक।
अच्छा ये सर